फोन को ना उठा रहे देख सकते हैं जबरदस्ती कर रही है पुलिस वाली लेडीजों के साथ, मारपीट कर रही है, धक्के दे रही है। मेरी दुकान है। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया और इस दुकान पे बिल्डिंग बनी है, उसका कोई हर्ज नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती शेक करके दुकान तोड़ी गई है। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। ये कब से अभी आज अभी शुरू हुआ है? आज जबरदस्ती किया जा रहा, अचानक सब पुलिस वाले पैसा, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। ये तो पूछे, ये बोल ही नहीं रहे, कुछ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। हम तो जबरदस्ती, हम दिल्ली से आए। देखिए मैं यहाँ से आज से नहीं, मैं यहाँ की बासिंदा हूँ, मैं यहाँ से बचपन से पली हूँ। मुझे पुलिस वालों ने कोई नोटिस नहीं दिया और लेडीज रख रखी है, लेडीज जबरदस्ती धक्के दे रही हैं, मारपीट कर रही हैं। मैं भी एमसीडी बुलडोजर की कार्यवाही तेज हो गई है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का पीला पंजा चल रह रहे लोगों पर बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है। चलिए जुड़ते हैं स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि उनकी आप बीती क्या है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जबरदस्ती, दादागिरी, बदमाशी, जो बोलते हैं उस पे थप्पड़ मारता है, लाठी चलाता है। रोड से 50 मीटर अंदर दुकान है, 35 साल पुराना दुकान है। ये दुकान तोड़ी गई है, बताया अभी तक कोई नोटिस नहीं, कभी कुछ नहीं, और ऐसे आके तोड़फोड़ चालू कर दिया। नहीं, पर्सनल ये दुकान बना हुआ है, ये तोड़ा गया है। बगल में भी तो बिल्डिंग है। ये दुकान कब से है यहाँ पर? 35 साल से। 35 सालों से। तो इसके अलावा आपको कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ पहले से मिला हो? कुछ भी नोटिस नहीं। ये पुलिस का और एमसीडी का गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ, वर्दी का आरोप दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके पीछे किसकी साजिश है? साजिश एमसीडी और पुलिस वाला मिली जुली है, ये दोनों कर ही रहा है, किसी का सुनता ही नहीं है। पूछते भी हैं जो काहे तोड़ रहे हो, क्या करन, तो लठ मारता है, सीधा थप्पड़ मारता है, ऐसे तोड़फोड़ चालू कर रहा है। कहीं कोई नोटिस नहीं कर। अरे कम से कम इतना तो बोलता है जो 2 दिन पहले नोटिस आना चाहिए, जो 2 दिन में हम अपना सामान हटा लेते हैं। ये देखो बाइक पे, रिक्शा पे, सरिया पे, कांटा पे, सारे कम 10 लाख का नुकसान कर गया है। तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ का एमसीडी का, पुलिस का। हम बीजेपी सरकार को लेके आए हैं कि कहना चाहेंगे सीएम थोड़ा अच्छा होगा। क्या कहें 2 महीने के अंदर ये हो रहा, गरीब आदमी रोड पे बिठा दिया। वहाँ पे देखो कि सबकी झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, सब कुछ, सब रोड पे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे तक। उधर जाकर वीडियो बनाओ, आप देखो। चाहिए इंसाफ। 2 महीने के अंदर ऐसा होगा तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो वही बात है, दिल्ली के नाम पेरिस बना देगा, गरीब आदमी को सफाई कर देगा। वोट कहाँ से दिया? गरीब जनता ने वोट दी होगी, वो बाहर से तो आया नहीं के लिए कोई। हम तो यहीं के रहने वाले, यहीं के वो करे, यहीं जन्मस्थान है, कहाँ जाएंगे बताओ? नोटिस क्या हुआ? यहाँ पे तो बिल्डोजर लिया पुलिस वाले, बेचारे थप्पड़ मार दिया, कौन नोटिस देगा? एकदम से एक वो है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, एकदम से ताना वाले थप्पड़ मारा। ये मैडम रिक्शा चलाता है, ठीक है, मेरे को 6 लेडीज ने पकड़ा है, जबरदस्ती उठा के खींच के लेके गई हैं। 6 लेडीज ने जबरदस्ती, और कहती है बता देंगी। मेरा नाम कमलेश देवी है, मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। आज मेरी दुकान अचानक तोड़ी गई है, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे प्रशासन से कोई खबर नहीं मिली। जब मैंने ये पूछा कि प्रशासन ने मुझे नोटिस नहीं दिया, तो मेरे साथ लेडीजों ने धक्का मुक्की की है। लेडीजों ने, हाँ, पुलिस की लेडीजों ने, कहती है अभी पिटाई कर देंगे 2 मिनट में। मैंने बोला मेरी उम्र का लिहाज करो, तो बदतमीजी किया और मेरे को खींच के जबरदस्ती लेके गई। मुझे प्रशासन से न्याय चाहिए। कोई नोटिस नहीं मिला मुझे। जैसे झुग्गियों वालों के पे नोटिस आया था, मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे नोटिस नहीं मिला। ये तो एक मेरी तोड़ी है, बाकी तो किसी की नहीं तोड़ी है, सिर्फ मेरी तोड़ी है।
अब मेरे को क्या लग रहा है, ये तो प्रशासन की गलती है ना, ये तो ऐसे तो नहीं होता। प्रशासन किसी को भी अगर आपको क्या लग रहा है कि किसी ने आपके दुकान के खिलाफ कोई शिकायत वगैरह की हो? शिकायत की होगी किसी ने, मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि बिना नोटिस के ऐसे एमसीडी का तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती तोड़ी है मेरी दुकान, जबरदस्ती खुंदक निकालने के लिए तोड़ी है। क्योंकि यहाँ पे खड़े होके पुलिस वाले सब हफ्ता मांगते हैं ट्रैफिक वालों से। मैंने 1-2 बार कंप्लेंट की कि ये लोग आप गलत व्यवहार कर रहे हो गरीब आदमी के साथ, इसलिए साजिश में मेरी दुकान। अगर सारी जगह तोड़नी है तो सारी तोड़ो ना, एक थोड़ा तोड़ोगे, पूरी तोड़ो, पूरी खाली करो। फिर आप ये अपनी जगह के बारे में बताइए कि ये किस चीज का कारखाना था? ये सरिया की दुकान है। सरिया की दुकान आज से नहीं है ये सरिया की दुकान आज से नहीं है, 30 साल से सरिया की दुकान है। 30 सालों से। तो आपके इस दुकान पे जीएसटी मिला हुआ, 30 साल से दुकान है सरिया की। अपनी मर्जी से तोड़ा, पता नहीं किसके कहने से तोड़ा, हमारे को तो पता ही नहीं चला। तो ये सडनली टूट गई है, सडनली एमसीडी वालों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं बोला, हमारे को कुछ साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो अभी आपका सामान इसके नीचे दबा हुआ है? तो जल्दी आ जा। अभी आपका सामान इस नीचे दबा हुआ है? हाँ, नीचे दबा हुआ है सामान, सारा सामान तोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। और हमारे को 2 दिन से परेशान कर रहे हैं, कभी नोटिस नहीं दिया, कभी हमारे को ये नहीं बोला कि तुम्हें हटाएंगे। और यहाँ 50 साल से पड़े, कभी भी किसी ने नहीं बोला, इन्होंने अपने आप से आके बोला है। आप यहाँ पर 50 सालों से रह रहे हैं? 50 साल से रह रहे हैं। हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ये कहने चाह रहे हैं कि हमें ये क्यों हटा रहे हैं। अब कहीं जगह मिलनी चाहिए गरीबों को, ये भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो सवा ज्ञान देना चाहिए कि भाई आपको हम जगह देंगे। ये बोलने ही नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे। अब आप इसके आगे कहाँ जाएंगे? कल बहुत सामान भर कर ले गए, वो भी वापसी नहीं दिया। आपके घर का सामान था वो? घर का सामान ले गए, सारा टेबल एवर सारे उठा के ले गए, सारे बर्तन। तो ना कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ देने के लिए बोला, खाली तोड़ने के लिए बोला। वो भी कल आए थे, कल से हमें पता चला है। मतलब अभी आपको इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि आप अपना सामान भी निकाल सकते? अपना सामान निकाले, अभी देख लो आप, सारे बर्तन भांडे सारे वहीं रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 लाख का सामान ले आए थे, ब्याज पे पैसे उठा कर मट्टी का सामान, कुछ तो हटा लिया, कुछ दब गया, उधर भी दबा दिया, इधर भी दबा दिया। गाड़ी में भर के लेके गए। हमारे पास वीडियो भी है ना, हम दिखा देंगे हमारे सामान आपका घर भी यहीं पे था? यहाँ पे आराम से रहे। आप क्या कहना चाहिए? एकदम से बुलडोजर आता है। हमें कुछ बताया ही नहीं कि कमेटी आएगी या नहीं आएगी, ना हमारे पास नोटिस आया है, बस एकदम से आए। कल से तोड़ फोड़ कर रखी है, सारा सामान तोड़ दिया है, बच्चे अंदर सो रहे थे, बच्चों को भी नहीं देखा है, और बदतमीजी की है लेडीज पुलिस ने भी और जेंट्स ने भी। तो अभी आप यहाँ पर रहते हैं कि उस साइड, दूसरी साइड? इस साइड हमारी दुकान है, हम उस साइड रहते हैं। तो यहाँ से आपका सामान निकल चुका है या दबा हुआ है? सामान सारा दब गया, हमें कुछ भी नहीं निकालने दे रहे। और जो ये सही रखी है ना चादर वादर, ये भी खुद ही भर के ले जा रहे हैं, हमारा सामान भी और चादर वगैरह भी, हमें हमारा सामान भी नहीं लेने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सामान कब तक मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, मना कर दिया कि मिलेगा ही नहीं, मतलब क्लियर कट मना कर दिया कि आपको सामान नहीं मिलेगा। और नोटिस वगैरह का क्या है कि नोटिस वगैरह पहले तो नहीं दिया, ना हमें नोटिस दिया, ना हमें बताया, कुछ भी नहीं। अपने फोन में दिखा रहे हैं कि नोटिस आ चुका है। अरे हमारे पास देने का क्या सबूत है? इनके पास नोटिस दिया है, कोई सबूत दिखाओ हमें दिया है। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? हमें कम से कम 35-40 साल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सब है? सब कुछ है। आधार कार्ड, बिजली का बिल, पैन कार्ड सब है। हमने बीजेपी को वोट दिया है, वोट का भी हमारे पास सबूत है, सब कुछ है। नहीं, अब मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देते हैं वो, ना तो झुग्गी रहने दे रहे हैं और ना मकान रहने दे रहे हैं। मिलेंगे 3000 मिलेंगे, अब जाके दो, देखो लाल कार्ड दो, पीला कार्ड दो, ये है वो है, अब कहाँ पे पैसे है वो? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहती हूँ मैं कि हमें या तो जगह दे दो, बिठा दो, या हमें यहाँ से छेड़े ना। सरकार से यही कहना चाहते हैं हम, या तो हमें जगह दे दो। सामान निकाल रही है, बर्तन, खाट वाट, गैस चूल्हा सब का सब अंदर दब गया है, और हमें ये कह रहे कि निकालने में नहीं देंगे। हम सारा वो देखो टेम्पो भर रखा है, आप अपने पीछे देखो, सारा हमारे सामान का टेम्पो भर रखा है। अब हम गरीब है, हम कहाँ जाएंगे बताओ? मिट्टी का सामान सारा हमारा तोड़ दिया है।
और सामान